न्याय न होने के कारण जज ने इस्तीफा दिया। जब इस सिस्टम से न्याय न होने के कारण जज खुद इस्तीफा दे रहे हैं, तो आम जनता में से जो भी न्याय की उम्मीद करता है इन अदालतों से, इस न्याय व्यवस्था से, तो उससे बड़ा कैपिटल सी कौन होगा? क्या आपको उम्मीद है? मेरे को उम्मीद नहीं है। जाना मजबूरी है मेरी इनके पास, पर उम्मीद नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। मैं बदमाश बन नहीं सकता, दबंगई कर नहीं सकता, अपने हाथों में हथियार उठा नहीं सकता। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, मेरे को न्याय के लिए इनके पास ही जाना है। ये मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश भर की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। उसी के प्रयासों के लिए हम ये ऐसी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो ये अभी कल परसों की खबर आई है मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहाँ पे एक जज अदिति कुमार शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया कि क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये खबर मैंने ली है NBT नवभारत टाइम से, और एक लाइव लॉ नाम से क्या नाम है न्यूज़ छपती है, जो सिर्फ क्या नाम है कोर्ट्स के बारे में अपनी न्यूज़ देती है। उनकी साइट से ये न्यूज़ लिया है मैंने। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। NBT में कह रहे हो, मैं उस प्रणाली से टूट चुकी हूँ जो न्याय की सबसे बड़ी संरक्षक होने का दावा करती है। MP में महिला जज ने दिया इस्तीफा, ये हेडिंग थी। MP की महिला जज अदिति कुमार शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसकी जांच की बजाय उस जज को हाई कोर्ट के अंदर प्रमोशन कर दिया गया, पदोन्नति कर दी गई। तो क्यों नहीं आहत होंगी फिर वो, जिस पे वो ब्लेम कर रही है कि वो उनका यौन उत्पीड़न का आरोपी है। और क्या किया जा रहा है? उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ऐसे अपराध वो और नहीं करेंगे क्या? जब उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट कर दी जाए पर कोई एक्शन नहीं होगा, तो ऐसे ही होता है। दंड ना मिले तो उद्दंडता आती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पदस्थ सिविल जज अदिति कुमार शर्मा ने न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि अदिति कुमार शर्मा ने एक न्यायिक अधिकारी को हाई कोर्ट में पदोन्नत किए जाने के विरोध में दिया है। अदिति कुमार शर्मा ने उस अधिकारी पर पहले यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अब उन्हें हाई कोर्ट जज के रूप में पदोन्नति मिली तो महिला जज ने इस्तीफा दे दिया। वहीं अपने इस्तीफे में जज शर्मा ने लिखा है कि यह फैसला संस्थागत विफलता के खिलाफ एक विरोध है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश में एक महिला जज थी भी जो न्याय के लिए समर्पित थी, लेकिन संस्था ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि जिनके पदोन्नति के विरोध में जज अदिति कुमार शर्मा ने इस्तीफा दिया, उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है। पर कब तक नहीं लेंगे? यशवंत वर्मा जी ने भी तो शपथ नहीं ली ना आखिर। वहां पे बार ने उनका विरोध किया था, पूरी मीडिया में उनका इतना विरोध हुआ था, पर शपथ तो ले ली उन्होंने। फिर जज अदिति कुमार शर्मा ने अपना इस्तीफा MP के चीफ जस्टिस को भेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि यह फैसला उनके व्यक्तिगत दर्द की वजह से नहीं है, यह संस्थागत की विफलता के विरोध में है, न्याय व्यवस्था की विरोध में है। ये अदिति कुमार शर्मा ने लिखा है कि मैंने न्याय से भरोसा नहीं खोया है, बल्कि उस प्रणाली से टूट चुकी हूँ जो न्याय की सबसे बड़ी संरक्षक होने का दावा करती है। ये हमारे देश की विडंबना है कि आपको पता है कि न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहना पड़ता है कि न्याय का भरोसा मेरे को पूरा यहाँ से न्याय मिलेगा, मेरे को यहाँ से। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तैयार है आपके लिए कि आपने कैसे कह दिया आपको न्याय का भरोसा नहीं है। न्याय क्या होता है? क्या न्याय 10 साल के बाद मिलता है? कौन समझाएं जजों को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने को तैयार बैठे होते हैं कि न्याय के लिए वो कैसे बोल दिया आपने? वो न्याय नहीं होता, उसे कोर्ट ऑफ लॉ कहते हैं। आप कानून के अनुसार फैसला दे रहे हैं। न्याय एक अलग चीज़ है, फैसला एक अलग चीज़ होती है।
उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उनका इस्तीफा हमेशा इस बात की गवाही देगा कि मध्य प्रदेश में एक महिला जज थी। यह न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित थी, लेकिन उसी संस्था ने उसका साथ नहीं दिया, मतलब कि न्याय नहीं दिया। जिस संस्था के अंदर बैठ के वो औरों को न्याय करती हैं, और वही संस्था उनको न्याय नहीं दे पा रही है। गौरतलब है कि जज अदिति कुमार शर्मा उन 6 महिला न्यायिक अधिकारियों में शामिल थी जिन्हें जून 2023 में असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। यह फैसला हाई कोर्ट की प्रशासनिक और पूर्ण पीठ की बैठकों के आधार पर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सभी को बहाल कर दिया। जज शर्मा ने 1 मार्च 2024 से शहडोल में दोबारा अपना काम शुरू किया था, नया काम शुरू किया था। वहीं जुलाई 2025 में जज अदिति कुमार शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पर पत्र लिखा था। उन्होंने उस अधिकारी की पदोन्नति पर दोबारा विचार करने को कहा था। जज शर्मा ने कहा कि जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें बिना किसी जांच के पदोन्नत करना न्यायपालिका की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है। अरे जज अदिति कुमार शर्मा जी, आप अगर मेरी वीडियो देख लेती जिसमें मैंने कहा था कि इनके पास बहुत बड़ी डस्टबिन है जिनके अंदर ये हमारे सबके पत्र फेंकते हैं, तो शायद आप इनके पास पत्र ना लिखते। अब आप भी मान लीजिए कि इनके पास डस्टबिन बहुत बड़ी है, ये उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। लोग बड़ी उम्मीद से इनको पत्र भेजते हैं कि हमारे पत्रों पर कार्रवाई होगी, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जज, वो जज, IAS, IPS, दिल्ली पुलिस, हर जगह की पुलिस, सबके पास बहुत बड़ी डस्टबिन है जो भरने का नाम नहीं लेती है। आप बड़ी उम्मीद से उनको पत्र भेजते हैं, वो पत्र कौन से बट्टे खाते में जाते हैं, कौन से कूड़े घर में जाते हैं, किसी को नहीं पता। आपको एंट्री नंबर मिल जाता है कि हाँ जी कार्रवाई हो रही है, और फिर वो कार्रवाई कब बंद हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। जब शर्मा जी की शिकायत के अलावा 2 अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी उसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अदिति कुमार शर्मा अकेले नहीं है, उसके अलावा 2 और जज ने भी उनके खिलाफ शिकायत दी हुई है। उनकी पदोन्नति मंजूर किए जाने से पहले संबंधित अधिकारी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। वो तो सारे ही करते हैं। कौन सा माफिया डॉन हो या कौन सा अपराधी है, कौन सा आरोपी है, कौन सा जज है, कौन सा कोई भी है जो अपने ऊपर लगे आरोपों को कहता है हाँ जी मैंने किया अपराध, सभी कहते हैं कि मैंने नहीं किया, पर जांच फिर भी तभी जांच करनी पड़ती है। अगर सभी इकबालिया बयान देने लग गए कि हाँ जी मैंने किया है, तो जांच की जरूरत क्या है, क्यों एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने 3 दशकों से अधिक सेवा की है और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही है। 3 शिकायतें तो यहाँ बताई जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि कोई शिकायत उनके खिलाफ नहीं है। इससे समझ लीजिए आप क्या कह रहे हो। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी शिकायत के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अब जानकारी नहीं मिली है या वो इस बात से इग्नोर कर रहे हैं, ये तो अब अंदर की बातें हैं, उनकी अंदर खाते की बातें हैं, ना आपको पता ना मेरे को पता। इसके साथ ही जज अदिति कुमार शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान बार बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई जांच बिठाई गई। सिस्टम ने कार्रवाई की जगह उस अधिकारी को प्रमोट कर दिया, पदोन्नति दे दी। ये हमारे देश का हाल है। ये कैसे होगा हमारे देश का उद्धार, जब एक जज जो जानती है कि कानूनी प्रक्रिया कैसे पालन करनी है, तो उन्होंने उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी कंप्लेंट्स लिखवाई हैं, पर कुछ नहीं हुआ। अब दूसरे से बताता हूँ, इसमें कुछ और फैक्ट्स मिलेंगे आपको पढ़ के, अभी आपको लाइव लॉ में से। मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी ने कथित तौर पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिनकी हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना सोमवार को केंद्र द्वारा जारी की गई थी। आज वीरवार है जी। मीडिया रिपोर्ट में न्यायिक अधिकारी अदिति
गजेंद्र शर्मा ने अपने इस्तीफे में कहा कि वह विश्वासघात के दर्द के साथ यह पत्र लिख रही है कि किसी अपराधी या आरोपी के हाथों नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था के हाथों जिसकी सेवा करने की मैंने शपथ ली थी, उनके साथ उस व्यवस्था ने विश्वासघात किया। ये कह रही हूँ कि जुडिशल सिस्टम ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया, उनसे विश्वासघात किया। मीडिया में शेयर हुए इस्तीफे में कहा गया कि न्यायिक अधिकारी ने आरोप लगाया है कि महिला जज के रूप में उन्हें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जब एक जज इस तरह का उत्पीड़न को सहन करती है तो आप सोचिए कि हमारे देश में आम जनता की क्या स्थिति होगी। वो सिर्फ इसीलिए है कि ये जुडिशरी अपराधियों को, आरोपियों को दंडित नहीं कर रही, किसी को दंड का भय ही नहीं है। पत्र में कथित तौर पर कहा गया कि न्यायिक अधिकारी ने हर वैध रास्ता अपनाया जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन फैसला खामोश रहा। खामोश, ये खामोश है जी। रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, कहीं से कोई रिप्लाई ढंग का नहीं आया उनके पास, कोई जांच नहीं बिठाई गई है ना डस्टबिन इनके पास। पत्र में कहा गया कि वहीं न्यायपालिका जो पीठ से पारदर्शिता का उपदेश देती है, जिसकी डिमांड हम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, उपदेश देती है, अपने ही संदर्भों में प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही है। ये एक जज कह रही है, मैं नहीं कह रहा और आप भी नहीं कह रहे। वही संस्था जो कानून के समक्ष समानता सिखाती है, उसने सत्य पर अपनी चुनी हुई शक्ति का इस्तेमाल किया कि उसने सत्य पर, जुडिशल सिस्टम ने उनके सत्य की जांच नहीं करी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस अधिकारी को प्रमोट कर दिया, कोई जांच नहीं बिठाई। कितना बड़ा आरोप लगा रही हैं वो। जिसने मेरी पीड़ा को अंजाम दिया उससे सवाल नहीं किया गया, उसे पुरस्कृत किया गया, सिफारिश की गई, उसे ऊंचा दर्जा दिया गया। उसकी मतलब ऊंचा दर्जा मिलने का मतलब है पावर को और बढ़ा दिया गया, उसकी शक्तियां और बढ़ गई उस जज की जिन पर आरोप लगाए थे उन्होंने। उनको सम्मान नोटिस के बजाय एक पद दिया गया। जिस व्यक्ति पर मैंने हल्के फुल्के ढंग से नहीं, गुमनाम रूप से भी नहीं, बल्कि दस्तावेजों, तथ्यों और उस अदम्य साहस के साथ आरोप लगाया था जो केवल एक घायल महिला ही कर सकती है। कितनी बड़ी बात लिख रही हैं वो कि कोई उन्होंने गुमनाम पत्र नहीं दिया, दस्तावेजों के साथ अपनी कंप्लेंट लिखाई है। अगर दस्तावेज कह रही हैं तो दस्तावेज कुछ तो होगा ना। उससे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया, कोई पूछताछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब उसका नाम न्याय है, जो अपने आप में एक टूर मजाक है। यही भाषा मैं बोलता हूं अपने अलग शब्दों के अंदर। जो भाषा इन्होंने बोली है, ये जज हैं, इनकी भाषा थोड़ी डिफरेंट है, बस फर्क इतना है बस। लेकिन यही मैं बोलता हूँ कि हमारे साथ एक मजाक हो रहा है, ये हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, देश चिंता के साथ में मजाक हो रहा है। जिस तरह भेजा फ्राई फिल्म के अंदर किसी एक को पकड़ लाया जाता था और बाद में उसके साथ मजाक किया जाता, उसको छेड़ा जाता था उसको, ऐसे ही हमारे साथ कोर्ट्स के अंदर हो रहा है। वो अपना भेजा फ्राई की एक फिल्म की स्क्रिप्ट हमारे साथ कोर्ट के अंदर लिखी जाती है बार बार, हर रोज हमारा ऐसे ही होता है हमारे साथ में। पत्र में कथित तौर पर कहा गया कि न्यायिक अधिकारी संस्था से बिना किसी पदक के, बल्कि एक कड़वी सच्चाई के साथ विदा हो रही है कि न्यायपालिका ने न केवल उसे बल्कि खुद को भी विफल कर दिया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष के आरंभ में मध्य प्रदेश में इस महिला जज और एक अन्य अधिकारी की सेवा समाप्ति दंडात्मक मनमाना और अवैध पाते हुए रद्द कर दिया था। जब एक जज को भी इस संस्था से न्याय की उम्मीद नहीं है, तो मैं और आप अगर इस संस्था से न्याय की उम्मीद करते हैं तो हम कैपिटल सी हुए या नहीं, सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिएगा बस। जब सिस्टम न्याय कर ही नहीं रहा
तो इसको न्यायालय क्यों कहा जाता है? इसको क्या सिस्टम ये न्यायालय कहलाने के लायक बचा है? ये मेरे हिसाब से नहीं बचा। हम कब तक यहाँ पे जाकर तारीख लेकर कैपिटल सी बन के वापस आते रहेंगे? कब तक जाएंगे कैपिटल सी बन के वापस आते रहेंगे? कभी तो वो सिस्टम बंद करना होगा ना। या आपको शौक हो चुका है कैपिटल सी बनने का? कोई आवाज़ नहीं उठानी है आपने, चुपचाप हाँ जज साहब तारीख दे दो, हाँ जज साहब तारीख दे दो। आपकी आर्गूमेंट हट कर लिए, उसको लिख दिया, क्या सुना कुछ नहीं पता आपको। अगली डेट पे जाइए तो उनका मन माना ऑर्डर लेके वापस आ जाइए आप। क्या इसको न्याय कहते हैं? कब तक ऐसा मजाक उड़ाएंगे अपना आप? अपने बच्चों को भी ऐसे करवाएंगे? आप आंख बंद करके सोचिए एक बारी कि आप बैठे हैं और आपका बच्चा कैपिटल सी बन रहा है। बनना नहीं बनना कैपिटल सी? आप बंद करके सोचिए, जैसे आप बन रहे वो भी बनेगा। इसीलिए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इस तरह की वीडियो को बना बनाकर सोशल मीडिया को भर दीजिए। इस अखबार को मैंने पढ़ा है, मैंने आपके लिए अखबार इसलिए पढ़ता हूँ कि आपको पता चले कि वीडियो कैसे बनानी है, और इस पर कंटेम्प्ट का कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने किसी और की खबरों को पढ़ा है। सिर्फ ऐसी खबरें रोज़ हर एरिया में छपती हैं, अपनी अपनी भाषा में छपती हैं। हर भाषा में ऐसी वीडियो बननी चाहिए, तभी जाके इस देश का सुधार होगा। नहीं तो तारीख पे तारीख लेते रहिए। और मैं फिर कहूँगा कि अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए, मांग कीजिए, मांग कीजिए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग चाहे वो एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन जज के पास एक संदेश जाता है कि अब आप अन्याय सहने के मूड में नहीं हैं। अब आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जिसमें जज भी आता है। तो डिमांड कीजिए ऑडियो रिकॉर्डिंग की आप, और कुछ नहीं, कम से कम एक लेटर, जैसे उनके पास डस्टबिन है राष्ट्रपति के पास, वो डस्टबिन में डालने के लिए भेज दीजिए। कम से कम आप मान लीजिए कि 1000 लेटर रोज के वहाँ पहुँचे जिस पे लिखा होगा वी वांट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तब जाके उनकी जो नोटिंग होती है पत्र की, तो उस नोटिंग के अंदर इतने सारे हेडिंग तो बनेंगे कम से कम कि 1000 पत्र आए थे सेम डिमांड के। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी आवाज़ उठा रहा है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब से कंटेम्प्ट का केस लगा है, यूट्यूब ने मेरी 4 वीडियो ब्लॉक करी हैं, तब से या तो आप लोग मेरी वीडियो देख नहीं रहे या फिर रीचिंग हट गई है। 2 में से एक काम तो हुआ है, अब क्या हुआ मैं नहीं जानता। तो जुडिशियल रिफॉर्म के पर्पज से मैं कहता हूँ आपसे कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी हमारे देश में न्याय व्यवस्था बहाल होगी। धन्यवाद आपका।